हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपके अपने से यूट्यूब चैनल पर फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का सेकेंड चैप्टर यानी कि इकाई 2 समानुपाती राशियों में बाह्य पद एवं मध्य पद के गुणनफल में संबंध, आज इसके बारे में बताएंगे। तो बने रहिए हमारी इस वीडियो में और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा कॉलम। तो यहाँ पे जो बना है, इसमें पहला कॉलम है क्रमांक, दूसरा समानुपाती पद जो यहाँ पे पद दिया गया है, फिर अगला कॉलम है बाह्य पदों का गुणनफल, फिर नेक्स्ट है मध्य पदों का गुणनफल, फिर लास्ट का है बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल बराबर है या नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार का कॉलम मैंने बना दिया है। तो इसमें से क्या करना है, इसमें हमको क्या करना है, इन कॉलम को के बारे में जानना है। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे दिया है हमारा समानुपाती पद और यहाँ पे पूछ लिया है कि बाह्य पदों का गुणनफल। तो यहाँ पे बाह्य पद का गुणनफल हमको गुणा करके यहाँ पे लिखना है। तो इस समानुपाती पद में बाह्य पद हमारा कौन सा है, ये 5 और क्या है 4। तो इसका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 5 चौक 20। ठीक है, यानी कि बाह्य पदों का गुणनफल हमारा क्या हो गया 20। उसके बाद क्या पूछ रहा है, मध्य पदों का गुणनफल। तो मध्य पद हमारा क्या हो गया 2 और 10। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 दहा में 20। अब देखिए अगला क्या पूछ रहा है, क्या बाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल बराबर है या नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पे बाह्य पदों का गुणनफल होगा और यहाँ पे मध्य पदों का गुणनफल। तो हमको ये बताना है कि दोनों क्या बराबर हैं। तो यहाँ पे हमको करना है हाँ, ये दोनों बराबर हैं। आगे चलते हैं। अगला है, यहाँ पे हमारा समानुपाती पद दिया है दूसरा नंबर और इसमें बाह्य पदों का गुणनफल। तो जस्ट उसी तरह हमको ये भी करना है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 अठाई 64 और यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका 16 चौका 64। तो इस प्रकार से हमने देखा कि बाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे हमको क्या लिखना है, हाँ है। इसी प्रकार आगे चलते हैं। तो आगे यहाँ पे बाएं पदों के यहाँ पे ये हो गया, तो यानी 9 9 81 और यहाँ पे मध्य पद का क्या हो गया 81 गुणे 1, यानी क्या हो जाएगा 81। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से क्या हुआ, बाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल क्या हो गया, आपस में बराबर हैं। आगे देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है 81 गुणे 18 गुणे यहाँ पे 2 है, तो यानी कि बाह्य पद ये हो गया। तो यानी कितना हो जाएगा 18 दूना 36 और यहाँ पे मध्य पद का हो गया 9 और गुणे 4, यानी कितना हो गया 36। तो इस प्रकार से क्या हो गया, ये दोनों आपस में बराबर हैं। आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा बाएं पद है। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा 2 गुणे 20, यानी क्या हो जाएगा 20 दूना 40 और यहाँ पे क्या हो जाएगा मध्य पद 5 गुणे 8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 40। तो इस प्रकार से मैंने देखा कि ये भी आपस में क्या है, बराबर है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमको क्या निष्कर्ष निकलता है, यानी कि हमको ये समझ में आया कि जो हमारा समानुपाती पद होता है, यानी कि दोनों का बाह्य पद और दोनों का मध्य पद यानी क्या होते हैं, उनका आपस में बराबर होते हैं। इसी प्रकार हम आगे कुछ क्वेश्चन हैं उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमको कुछ क्वेश्चन दिख रहा है। तो यहाँ पे लिखा है संख्याएं, यहाँ पे 18, 9, 6, 3 समानुपात में है या नहीं। तो हमको उसी तरह बताना है कि ये समानुपात में है नहीं। तो हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं 18 यानी कि 18 अनुपात यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 समानुपात 6 अनुपात 3। तो इस प्रकार हमको क्या करना है, बाएं बाएं वाले पद का मध्य वाले पद का, यानी कि 18 तिरिक 54 और 9 चौक 36। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने देखा कि ये दोनों क्या आपस में बराबर है कि नहीं, यानी समानुपात पद में है कि नहीं। सॉरी, 9 छक्का 54। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 54। तो इस प्रकार से हमने देखा ये कि बाएं वाले पद और मध्य वाले पद क्या है, आपस में बराबर है। तो इस प्रकार से हमको क्या यहाँ बताना है, हाँ, क्या लिखना है, हाँ। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है 18:2 समानुपात x अनुपात 9 में x का मान बताना है। तो x का मान बताने के लिए हमको क्या करना है, बाएं बाएं वाले पद का मल्टीप्लाई करना है और अंदर अंदर वाले पद का, यानी कि ठीक है। तो इस प्रकार से हमको क्या करना है, यानी कि 18 गुणे 9 बराबर
क्या करना है, 2 गुणे एक्स। ठीक है, यहाँ पे मध्य वाले पद का और बाएं वाले पद का मैंने क्या किया, आपस में बराबर की साइड इधर मल्टीप्लाई कर दिया और बराबर की साइड इधर मल्टीप्लाई कर दिया। अब 18 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, इसको इस साइड ला देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x, तो और आसान रहेगा। और इधर क्या हो जाएगा, 18 गुणे 9। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे 2x बराबर, तो 18 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया, 18 9 या 162। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे x हम क्या कर देंगे, 2 को इधर पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 162/2। तो यहाँ पे हम इसको काट देंगे, तो 2 8 16 और 2 1 2। तो इस प्रकार से x बराबर हमारा क्या आ गया, 81। यहाँ आप देख लीजिए हमारा क्या आ गया, x बराबर 81। तो इस तरह से हमारा क्या निकल गया, x का मान निकल गया। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे लिखा है रमेश और प्रदीप की उम्र का अनुपात 2:5 है। ठीक है, तो यदि रमेश की उम्र 20 है तो प्रदीप की उम्र क्या होगी। तो यहाँ पे क्या है, इनके अनुपात क्या दिए हैं, 2:5, जबकि क्या है, रमेश की उम्र क्या है, 20 है, और लेकिन प्रदीप की उम्र क्या है, ये हमको क्या करना है, पूछा है, ये हमको नहीं मालूम है। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं प्रदीप की उम्र कितना है, मान लेते हैं प्रदीप की उम्र, मान लेते हैं प्रदीप की उम्र कितना है, x, और रमेश की उम्र कितना है, रमेश की उम्र यहाँ क्या दिया है, 20। ठीक है, और इनका अनुपात क्या दे दिया है, 2:5। ठीक है, तो इस प्रकार इनका अनुपात क्या दे दिया है, 2:5। तो हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले इसको हम समानुपात में कर लेते हैं। तो यानी क्या हो जाएगा, मान लीजिए रमेश की उम्र 20 है, 20 प्रदीप की उम्र x है, तो समानुपात, अब इनके अनुपात कितना दिया है, 2:5। ठीक है, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। और आप अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो यानी कि रमेश की उम्र कितना है, 20 है, और प्रदीप की उम्र नहीं पता है, बराबर इनका अनुपात कितना दिया है, 2:5, यानी कि 2/5, यानी अनुपात का मतलब क्या होता है, यानी कि भाग ही होता है, यानी क्या हो जाएगा हमारा 2/5। तो दोनों अब हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए मध्य वाले पद का और बाएं वाले पद का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x गुणे 2, तो x गुणे 2 बराबर 20/5। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर, ये 2 हमको क्या करते हैं, पक्षांतर कर देते हैं, तो 20/5 बटा क्या हो जाएगा हमारा 2। तो यहाँ पे 2 हमारा कट जाएगा, 2 10 में 20, तो हमारा क्या आ जाएगा, 10×5 = 50। तो यानी कि x बराबर, यानी कि x माना क्या है, ये है हमारा प्रदीप की उम्र कितना निकल गई, 50 निकल गया। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार इसको भी देख लेते हैं, यानी कि ये हमारा क्या है, सेम है। देख लेते हैं इसको, इस साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी क्या हो जाएगा, 20/5 बराबर क्या हो जाएगा, x गुणे 2। तो x को इस साइड लगा देते हैं, तो x गुणे 2 बराबर क्या हो जाता है, 20/5। तो x बराबर क्या करते हैं, 2 को इस साइड पक्षांतर कर देते हैं, तो 20/5 बराबर 2। तो यहाँ पे 2 10 में 10 कट जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 50, यानी क्या आ गया, प्रदीप की उम्र कितनी आ गई, 50। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारा क्या हुआ, प्रदीप की उम्र। आगे देख लेते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में सत्य है या असत्य बताइए। यहाँ पे हमारा समानुपाती पद दे दिया है, और इसमें से पूछा है इसमें से कौन सा इनके मानों को फॉलो करता है, यानी कि ये जो हमारा समानुपाती पद दिया है, इसमें से कौन कौन से इसके नियम को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे दे दिया है 30:15 समानुपात 2:1। ठीक है, तो यहाँ पे पहला है 30 और 2 मध्य पद है, तो यहाँ पे 30 और 2 क्या मध्य पद हैं, तो नहीं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि नहीं, यानी कि असत्य। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है 15 और 30 क्या बाह्य पद है, तो यहाँ पे 15 और 30 क्या बाह्य पद है, तो नहीं, यानी क्या हो जाएगा, असत्य। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है 1 और 2 क्या मध्य पद हैं, तो क्या 1 और 2 मध्य पद हैं, नहीं, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, असत्य। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, असत्य हो गया। अगला है चौथा क्वेश्चन है हमारा ऑब्जेक्टिव में,
30 और 1 क्या बाएं पद हैं? तो 30 और 1 क्या बाएं पद हैं? जी हाँ, ये हमारा 30 और 1 क्या है? यहाँ पे बाएं पद होती है। हमारा क्या हो जाएगा? सत्य। क्या हो जाएगा? सत्य। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस प्रकार से एक लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा है रमेश ने 80 रुपये में 2 किग्रा सेब बेचा, जबकि मोहन ने 5 किलो सेब 20 रुपये में बेचा। तो क्या दोनों ने एक ही भाव में सेब बेचा? ठीक है, यानी कि कितने में? 80 रुपये में, यहाँ पे कितने में? 20 रुपये में। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है क्या दोनों एक ही भाव में सेब बेचा? तो सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, तो रमेश, यहाँ पे रमेश लिखते हैं, रमेश का मूल्य, रमेश ने कितने रुपये में बेचा? 80 रुपये में। ठीक है, और जबकि यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ मैं? मोहन। तो मोहन का क्या हो जाएगा? मोहन का मूल्य कितना बराबर? इनका मूल्य कितना था? 200 रुपया। और इन लोगों का कितने की गिरा बेचा? यानी कि 2 की गिरा। तो यहाँ पे क्या हो गया? 2 की गिरा, और इसका क्या हो गया? 5 की गिरा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो गया? इसका 5 की गिरा। किसका? मोहन ने। तो अब क्या करते हैं, अब इसका हम समानुपात निकाल लेते हैं। तो यानी कि क्योंकि यहाँ पे पूछा है क्या दोनों एक ही भाव में बेचा, तो इसका हम क्या करते हैं? समानुपात निकाल लेते हैं। यानी कि 80 अनुपाते कितना हो जाएगा? यहाँ पे 200। फिर समानुपात यहाँ पे कितना है? यानी कि रमेश का कितना था? 80 में 2 की गिरा, यानी कि इसका 2 हो जाएगा अनुपाते, और इसका क्या हो जाएगा? 5 की गिरा। ठीक है, तो इस प्रकार करो, चाहे 80/200 बराबर 2/5। तो इस प्रकार से न करके ये हमारा समानुपात है। जब यक्स का मान निकालना होता तो इस प्रकार से हम फॉलो करते तो हो जाता। तो यहाँ पे देखिए, इनका क्या करना है? दोनों का भाव बताना है। तो यहाँ मध्य वाले पद का एक साइड और बाएं वाले पद का एक साइड। तो यहाँ पे देखिए 200 गुणे 2 बराबर 80 गुणे 5। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 दूनी 400, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा? 400, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8×5 = 40। तो इस प्रकार से हमारा क्या आ गया कि दोनों का भाव क्या था? एक ही जैसा था। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 400, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 400, यानी कि दोनों का भाव क्या था? एक ही था। ठीक है, कोई अंतर नहीं था। तो दोस्तों इस प्रकार हमने क्या क्या जान लिया कि यानी कि समानुपात क्या होता है? समानुपात बराबर होते हैं। कौन से? यानी कि दोनों अनुपात क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं।